नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। मैं डिस्कस कर रहा था WBCS मेंस जो पेपर 6 है मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक किया था। चलिए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। ऑन डिवाइडिंग अ सम ऑफ 832 between A and B in the ratio 1:3 and 1:5, 1:3 to 1:5, 1/3:1:5 है एक्चुअली, ये मतलब 1/3:1:5 है एक रेशियो, ठीक है, ए एंड बी के बीच में। तो दे शेयर्स आर। अब देखिए रेशियो अगर है आपका 1/3:1/5, तो ये रेशियो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो ये रेशियो में अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करिएगा दोनों साइड में, तो ये रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए दोनों का एलसीएम क्या आता है, होल नंबर में लाने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ कर रहे हैं। तो इंटू 15 आप करिएगा दोनों साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा, ये 5 और इधर आ जाएगा 3। तो एक्चुअली में ये रेशियो क्या है, 5:3 है। आपको बस घुमाने के लिए ये फ्रैक्शन में दे करके रखा हुआ है। तो 5:3 अगर ये रेशियो है तो आप देख सकते हैं, मतलब अगर इसको 5 पार्ट से ये 3 पार्ट से, तो फर्स्ट वाला जो शेयर है वो कितना होगा 5/8 और सेकेंड वाला शेयर कितना होगा 3/8। तो एक्चुअली में क्या है, अगर 8 पार्ट है तो 5 पार्ट्स ए को मिलेगा और 3 पार्ट्स बी को मिलेगा। तो आप देखिए 5 + 3 कितना होता है 8 होता है। तो अगर आपको ये पार्ट निकालना है ए का पार्ट तो 5/8 होगा और बी का पार्ट निकालना है तो 3/8 होगा। तो डिवाइडेड बाई 8 करके देखिए 832 में 832 को डिवाइडेड बाई 8 करिएगा तो कितना आएगा 104 आएगा। तो 104 है, 1/8 जो है 104 है। तो 5 पार्ट कितना होगा भैया 104 × 5, तो कितना आ गया 520। और 3 पार्ट्स कितना होगा 104 × 3, तो कितना हो गया 312 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। अ वेंडर बॉट टॉफीज फॉर एट 6 for a rupee, हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट इज सेल टू गेन 20%। देखिए 1 रुपया में 1 रुपी में यानी कि कितना हो गया 100 पैसे। 100 पैसे में उसको वो भैया 6 टॉफ़ी ख़रीदा है, ठीक है। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस बता रहा है, सीपी है। सीपी क्या है 100 पैसा है फॉर 6 टॉफ़ीज़, ठीक है। मतलब 100 पैसा फॉर 6 टॉफ़ीज़, ये कितना है सीपी है। तो गेन यहाँ पे 20% करना है। तो गेन अगर 20% करना पड़ेगा तो ये 6 टॉफ़ी को कितना में बेचेगा, 6 टॉफ़ी को कितना में बेचेगा 20%, मतलब 20 पैसा और इसको गेन करना है तो 120 पैसे में बेचेगा। तो 120 पैसे में अगर ये 6 टॉफ़ी को बेच रहा है तो 1 टॉफ़ी का प्राइस कितना होगा, या फिर ये यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 1 रुपया में कितना टॉफ़ी होगा। तो ऐसे भी आप देखिए ना 1 टॉफ़ी कितना 20 पैसे की होगा। फिर यहाँ पर 1 टॉफ़ी को 20 पैसे में बेचना पड़ेगा ना। तो 5 टॉफ़ी कितना 100 पैसे का कितना हुआ 5 टॉफ़ी हुआ, ठीक है। अल्टरनेटिवली आप देख सकते हैं 120 पैसा में 6 टॉफ़ी, तो 100 पैसा में 6 यूनिटरी मेथड से देखिए 6 डिवाइडेड बाई 120 × 100, 1 रुपया मतलब क्या 100 पैसा। तो आप देखिए ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो 5 टॉफ़ीज़ को उसको, अब ऐसे भी देखिए 1 रुपया में 6 टॉफ़ी वो ख़रीदता है, तो 1 रुपया में उससे तो कम बेचना पड़ेगा ना भैया गेन करने के लिए। तो कितना बेचना पड़ेगा 3, 4, 5, ये सब आपको यहाँ पर कम ही दिया हुआ है। तो आप देखिए ऐसे भी 1/5 कितना होता है 1/5 होता है 20%, ठीक है। तो 5 में 1 का गेन करेगा। तो 5 जब ये 5 बेचता है ना, जैसे अगर आप तो को देखिए फ्रैक्शन का परसेंटेज याद है तो ये और इजी हो जाता है। जब हर 5 को बेचने में 1 ये अपने पॉकेट में घुसा लेगा। मतलब क्या है कि ये 6 तो ख़रीदा था लेकिन 100 पैसे के लिए ये 5 ही बेचेगा, ठीक है। तो इसका गेन, और नहीं तो फिर अल्टरनेटिवली आप उल्टे साइड से चलिए कि गेन है 20%, तो जैसे मैंने ये स्टेप बाय स्टेप किया है तो 120 पैसे उसको चाहिए 6 टॉफ़ी को बेच करके। तो 1 टॉफ़ी इसका मतलब वो 20 पैसे में बेच रहा है, तो 100 पैसे यानी 1 रुपये में कितना टॉफ़ी उसको चाहिए, तो उसको 5 टॉफ़ी चाहिए। मतलब 5 टॉफ़ी वो बेचेगा तभी तो 20% गेन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x² + y² = 4xy देन x is to y क्या होगा, ठीक है। अब देखिए x² + y² - 4xy। अच्छा देखिए यहाँ पर एक्चुअली में 4y² था क्वेश्चन में, ठीक है। x² + 4y² - 4xy तो 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये गलत टाइप हो गया है, ये 4xy² था। x² + 4y² = 4xy।
तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2y का स्क्वायर है क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y इज इक्वल टू 0। अब नाउ दिस हैज कम इनटू द फॉर्म ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। So now we can write this as x minus 2y whole square is equal to 0. That implies that x minus 2y is equal to 0. That implies that x is equal to 2y. तो x is to y क्या होगा, x is to y कितना हो जाएगा, 2 is to 1 हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखिए ना सिंपल थिंग इज कि ये स्क्वायर के फॉर्म में था, दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को लाए और अल्टीमेटली एक्स और वाई का रेशियो हमको आसानी से मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ मैन रिसीव्ड 15% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1932, हिज ओरिजिनल सैलरी वाज। देखिए 15% इंक्रीज सैलरी होने के बाद ये बता रहे, मतलब अगर ओरिजिनल सैलरी इसका x होगा तो अभी क्या है 115% ऑफ x, तो 115% ऑफ x जो सैलरी है ये 1932 है। माने आगे और जा सैलरी छिलो तार থেকে 15% ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, তো 15% ইনক্রিমেন্ট হওয়ার পরে কি হয়েছে, 15% ইনক্রিমেন্ট হওয়ার পরে ওর নিউ স্যালারি অত আছে, তো অরিজিনাল স্যালারি কত ছিল, তো যদি আমরা মেনে নিই যে অরিজিনাল স্যালারি x আছে তাহলে 115% অফ x will give the new salary and new salary is given in the question, that is 1932। তো এখানে সিম্পল আছে, তাহলে x এর ভ্যালুটা ফাइंड आउट করে নিতে হবে 1932। इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको कि 1932 से कम होगा, क्योंकि 1932 से कम होगा, जो भी कम होगा ना उसका 15% उसका एक्स्ट्रा अगर डाल देंगे तो 1932 आएगा। মানে যদি আগে 100 টাকা ছিল ওর স্যালারি তো এখন 115 টাকা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে 115% ऑफ x इज इक्वल टू 1932, तो x এর ভ্যালু কত হবে इंटू 100/115। अब देखिए ये एक ने 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, ये हो गया 23 से अभी आपका कट जाएगा ये 23, ये 8 से काटिए तो कितना आएगा 184, और फिर यहाँ पर 9 और 2 बचा तो ये 4 आ गया, तो 84 इंटू 20, तो 84 इंटू 20 कितना होगा 1680, तो ये 1680। देखिए इसका मतलब क्या है 115% ऑफ 1680 विल बी दिस 1932। ओके, so this was the original salary, that is option number C। Now getting back to question number 75, the HCF of 0.54, 1.8 and 7.2 is, देखिए जब आपके पास एक सिंपल फॉर्म में, जब आपके पास डेसिमल में दिया हुआ तो इसको सिंप्लीफाई पहले करिए। जैसे 0.54 को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आएगा 54 डिवाइडेड बाई 100, इसको आप क्या लिख सकते हैं 27/50। ओके, 1.8 को क्या लिख सकते हैं 18/10, इसी को क्या लिख सकते हैं आप 9/5। उसी तरह से 7.2 को क्या लिख सकते हैं 72/10, इसको क्या लिख सकते हैं 36/5। अभी HCF क्या होता है, अगर फ्रैक्शन की आप बात करेंगे तो HCF क्या होगा, HCF विल बी HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ओके, जैसे मान लीजिए 27/50, 9/5 और 36/5 है ना। देखिए 27/50, 9/5 और 36/5 है, तो इन तीनों का HCF पहले लेंगे। HCF हमको निकालना है तो इन तीनों का पहले तो सिंप्लीफाई हम कर लिए, सिंप्लीफाई करने के बाद में इन तीनों का हम HCF ले लिए। इन तीनों का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भैया 9 ही होगा। देखिए 9 चौके 36 हो भी जा रहा है, 9 इंटू 4 ये भी 9 इंटू 3 आ जा रहा है, तो 9 है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर LCM क्या होगा बता सकते हैं, देखिए सभी मल्टीपल है 50 का, ये तीनों, तो लार्जेस्ट नंबर जो है वही है LCM। तो आप बोल सकते हैं ये देखिए HCF क्या हो गया 9 हो गया और LCM क्या हो गया 50 हो गया, तो इसी को तो 9/50 ही क्या हो गया, ये पूरा फ्रैक्शन का HCF हो गया। अब इसको फिर से डेसिमल में करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इंटू 2 करिए तो देखिए 18 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 0.18। तो हम लोग का जो है 0.18 क्या हो गया 0.18 हम लोग का आंसर हो गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब आप सोचिएगा, अब आप सिंपल तरीके से आप देखिएगा, अगर आपको इतना नहीं पता है
कि जो सिंपल फ्रैक्शन में करके और उसके बाद HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM निकाल देंगे और उसके बाद जो फ्रैक्शन आएगा वही होगा HCF। तो आप सिंपल सा चीज़ देखिए, HCF मतलब क्या होता है, HCF माने की होय, HCF माने कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होवार জন্য যেই হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর থাকবে সেই ইন্ডিভিজুয়াল থেকে তো কম হবে না, যেমন 1.8, না 1.8 ইজ ইটসেলফ গ্রেটার দেন 0.54, রাইট? সো 1.8 can't be the answer. So like 18 is itself greater than 1.2 and 7.2, so this can't be the answer. So we are now stuck between option A and option C. See, now option A is less than all the three and even can divide. For example, option A can divide 0.54 by 3 times, divide 1.8 by 10 times, and divide 7.2 by 40 times. Okay, but and this is also a factor. See, 0.018 is also a factor, but is it the highest common factor? The highest common factor is 0.18, and 0.018 is also a factor, but it is not the highest common factor. Okay, so highest common factor we have got as 0.18. ओके, इस पार्ट में हम लोग इतना ही तक करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।